साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज पहले अनसुने किस्से में। आज की द अनटोल्ड स्टोरी है। आज मित्रों, जिस देश का भूभाग उत्तर में हिमालय की ऊंचाइयों को छूता है, दक्षिण में हिंद महासागर में अपनी पदछाप छोड़ता है, ऐसे अनुपम विलक्षण देश का नाम है भारत। और यहाँ बसने वाले लोगों को भारतीय कहकर संबोधित किया जाता है। हम बात कर रहे हैं अपने महान देश भारत वर्ष की कहानी, जो हमारे वजूद का प्रतीक है, का नाम है भारत। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश को भारत क्यों कहा जाता है? इस नाम के पीछे छुपी हजारों साल की एक अद्भुत यात्रा। चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड भारत वर्ष। तो आइए जानते हैं कि हमारे इस विशाल देश का नाम भारत आखिर पड़ा तो क्यों? क्या कहते हैं वेद और पुराण, क्या कहता है पुरातत्व और साहित्य का प्रमाण? आइए जानते हैं भारत नाम से जुड़े उन अनसुने किस्सों को। क्यों हमारे देश को कई नाम से जाना जाता है। मैं है हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त और जम्बूद्वीप, लेकिन जो हमारी आत्मा से जुड़ा है वो है भारत। सबसे पहले हमें देखना होगा कि भारत नाम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ। भारत के प्रमाण विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भारत वर्ष का उल्लेख बार बार आता है। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्तति। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चे दक्षिणं वर्ष तदं भारतं नाम भारती यत्र सन्तति। जो क्षेत्र हिमालय से दक्षिण और समुद्र उत्तर में हो वही भारत है, जहाँ भारत की संतानें रहे। अब ये सवाल उठता है कि ये भारत कौन, कैसे उनके नाम पर पूरे देश का नाम पड़ा। इतिहास में जो 4 भारत प्रसिद्ध हुए हैं उनमें से पहले भरत हैं भरत मुनि, दूसरे हैं राजा दशरथ और शकुंतला के पुत्र भरत, तीसरे हैं भगवान श्री राम के भाई भरत और चौथे हैं भगवान ऋषभ देव के पुत्र सम्राट भरत। आइए जानते हैं कि इन नामों से हमारे देश का नाम कैसे मेल खाता है। पहले जो हुए हैं भरत मुनि, कुछ विद्वान मानते हैं कि वो नाटक शास्त्र की रचना भरत मुनि के नाम पे पड़ा। भारत जो नाट्यम जैसी कला और शिल्पकार के प्रसिद्ध नाटक शास्त्र की रचना भरत मुनि के नाम पे पड़ा, जो भारत नाट्यम जैसी कला और शिल्पकार के अद्वितीय कला के परिपूर्ण थे। उनके नाम से कुछ विद्वान कहते हैं कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा, किंतु इसके कहीं कोई प्रमाण न होने के कारण इस नाम से भारत वर्ष का नाम मेल नहीं खाता है। तो दूसरे हुए हैं भगवान प्रभु श्री राम के भाई भरत हुए। भगवान हम सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो प्रिय भाई थे, जिनको श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी से तुलना करते हुए कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम। भरत वो महान त्याग और योद्धा थे जिन्होंने 14 वर्ष तक भगवान श्री राम की खड़ाओं से अपने देश में शासन किया, किंतु इस नाम की भी कहीं कोई भारत वर्ष पढ़ने का प्रमाण नहीं। तीसरे जो हुए हैं वो हुए हैं राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत। कहते हैं कि राजा भरत बचपन से ही बलवान, बलशाली और अद्वितीय प्रतिभाशाली थे, जो बचपन में ही शेर जैसे जानवर के दांत गिना करते थे। एक महान धर्मपरायण और विजयी सम्राट जिन्होंने पूरे आर्यवर्त को एक सूत्र में बांधा। उनका नाम कालिदास ने अपनी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में भी इसका जिक्र किया है, जिन्होंने भारतवर्ष को भरत कुल से बांधा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि राजा भरत, सम्राट भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। चौथे जो भरत हुए हैं वो हैं भगवान ऋषभ देव के पुत्र सम्राट
भरत। जैन परंपरा और वैदिक पुराणों के ग्रंथों के मुताबिक भरत का नाम ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जिन्होंने अखंड भारत में राज किया और जिनके नाम पर ही पूरे भूभाग का नाम भारत बना। किंतु बीबीसी के हिंदी चैनल ने कुछ समय पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें उन्होंने कहा, उन्हें यह तथ्य उजागर हुआ कि जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत रखा। किंतु उन्होंने इसको एक तरफा मत होने की बात कही। लेकिन अगर इतिहास में और पीछे जाएं, तो यह भूमि जम्बू द्वीप के नाम से जानी जाती थी। जम्बू द्वीप यानी जामुन के वृक्षों से भरपूर यह भूमि हिंदू नाम में सहस्त्र साल पुराना है, जो सिंधु घाटी या इंडस नदी से उत्पन्न हुआ। आगे चलकर ग्रीक में यह इंडस, फारसी में हिंदू या हिंदुस्तान और अंग्रेजी में इंडिया नाम से जाना गया। साथियों, संविधान के भी प्रथम पृष्ठ में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। यह प्रमाण है कि भारत नाम केवल ऐतिहासिक या सांस्कृतिक नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक है। तो साथियों, आपको कौन से भरत की दमदार लगी, अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि हमें और टॉपिक पर वीडियो बनाने में उत्साह मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।